Hello my dears, how are you? I hope you will fit and fine. Nowadays we are studying our chapter number 5, Natural Vegetation and Wildlife. Okay, today we will discuss about types of vegetation. Types of vegetation. The following major types of vegetation may be identified in our country. हमारे देश में निम्नलिखित प्रकार की वनस्पति पाई जा सकती है. ठीक है, आइडेंटिफाई की जा सकती है. कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन फ्रेम्स एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट. ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट. तो फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. दीज फॉरेस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल. ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, तो चूंकि इनके नाम में लगा हुआ है रेन, तो ये वहीं उगते हैं या ये वन वहीं पाए जाते हैं जहाँ हैवी रेनफॉल, हैवी वर्षा होती है. ओके, हैवी रेनफॉल एरियाज ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, अपर पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु. तो जो इस प्रकार के वन हैं, रेन फॉरेस्ट हैं, वो जहाँ अधिक वर्षा होती है पश्चिमी घाट पे वहाँ पाए जाते हैं. एंड आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप एंड अंडमान, और जो हमारे आइलैंड ग्रुप्स हैं अंडमान एंड लक्षद्वीप वहाँ पाए जाते हैं. एंड अपर पार्ट्स ऑफ द असम एंड तमिलनाडु, और तमिलनाडु और असम के जो ऊपर के हिस्से हैं, अपर पार्ट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे पाए जाते हैं इस प्रकार के जंगल. दे आर एट दियर बेस्ट इन एरियाज. ये जो पेड़ होते हैं ऐसे क्षेत्रों में अच्छे होते हैं. हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विद अ शॉर्ट ड्राई सीजन. यहाँ 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है और जो ड्राई सीजन होता है उसका समय बहुत ही कम होता है. द ट्रीज सच ग्रेट हाइट्स अप टू 60 मीटर्स और इवन अबव. और यहाँ जो पेड़ होते हैं इनकी हाइट बहुत अधिक होती है, नियर अबाउट 60 मीटर और इससे भी अधिक हो जाती है. सिंस द रीजन इज वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर. इसलिए जो क्षेत्र है ये थोड़ा वार्म और गीला रहता है. इट हैज़ लग्जेरियंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड्स. यहाँ सभी प्रकार की लगभग वनस्पति पाई जाती है. ट्रीज, सब्स एंड क्रीपर्स गिविंग इट अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर. इसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं, श्रब्स पाई जाती हैं और क्रीपर्स, चढ़ने वाले पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं. ये मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर है वो प्रदान करते हैं. देयर इज़ नो डेफिनेट टाइम्स फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स. और यहाँ के जो जंगल है, पेड़ हैं, ठीक है, उनका कोई निश्चित समय नहीं होता है कि किस ऋतु में वो अपनी पत्तियाँ गिराते हैं. एज सच दिस फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर अराउंड. इसलिए ऐसे जो जंगल हैं, ऐसे पेड़ हैं, ये पूरे साल कैसे दिखते हैं? ग्रीन. इसलिए इनको सदाबहार या सदाहरित वन भी कहा जाता है. सम ऑफ द कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर. और इन जंगलों में उगने वाले कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनका बहुत अधिक कॉमर्शियल यूज भी है, जैसे इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड सिंकोना. ये कुछ ऐसे पेड़ हैं, ये कॉमर्शियली हम बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं. द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर एलिफेंट, मंकी, लेमर एंड डियर. इन जंगलों में मुख्य रूप से ये एनिमल्स पाए जाते हैं. द वन हॉर्न राइनो आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल. जो एक सींग वाला गेंडा होता है, राइनो होता है, वो कहाँ पाया जाता है? असम के जंगलों में और वेस्ट बंगाल के जंगलों में. बेसाइड दीज एनिमल्स प्लेंटी ऑफ बर्ड्स. इन जानवरों के अलावा जानवरों की एक बहुत बड़ी वैरायटी, बहुत बड़ी मात्रा में बैट्स, स्लॉथ्स, स्कॉर्पियंस एंड स्नेल्स आर फाउंड इन दी जंगल्स. स्नेल्स भी इन जंगल्स में पाए जाते हैं. ओके, फिर आते हैं ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट. दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. इस प्रकार के जो फॉरेस्ट हैं ये भारत में बहुत अधिक फैले हुए हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर. ठीक है, इनको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है. और ये कहाँ फैले हैं? जहाँ वर्षा 200 से 70 सेंटीमीटर के बीच में होती है, वहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट पाए जाते हैं. ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप ऑफ शेड देयर लीव्स
फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर्स। और इन जंगलों के जो पेड़ होते हैं ये पर्टिकुलर सीजन में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। कब गिराते हैं? फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई सीजन। जब ड्राई सीजन शुरू होता है तो उसके 6 से 8 सप्ताह में अपनी पत्तियां क्या करते हैं? गिरा देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडस। पानी की उपलब्धता के आधार पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड, इनको फिर 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। कौन कौन से? मॉइस्ट एंड डेसिडस फॉरेस्ट। ठीक है। द फॉर्मर इज फाउंड इन एरियाज रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 and 100 सेंटीमीटर। कौन सा क्षेत्र? जहां पे वर्षा कितनी होती है? 200 to 100 सेंटीमीटर। दीज फॉरेस्ट एक्सिस्ट देयर फॉर मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। इसीलिए इस प्रकार के जो जंगल हैं मॉइस्ट, ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अलोंग द फुट हिल्स ऑफ हिमालय। ये उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वहाँ पाए जाते हैं। हिमालय जो की पहाड़ियाँ हैं उसके साथ साथ झारखंड, वेस्ट उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। और जो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल है, पूर्वी स्लोप है वहाँ पे। टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पाइसेस ऑफ दिस फॉरेस्ट। जो टीक है वो सबसे अधिक इन जंगलों में पाया जाता है। बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी और अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पाइसेस। ये भी कुछ पेड़ हैं जो इसमें पाए जाते हैं, बट सबसे जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है प्लांटिंग वो टीक है, मोस्ट डोमिनेंट। द ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज हैविंग रेनफॉल बिटवीन 100 to 70 सेंटीमीटर। और जो ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट है वो कहाँ पाए जाते हैं? 100 to 70 सेंटीमीटर के बिटवीन में जहाँ पे वर्षा होती है वहाँ पे पाए जाते हैं। ओके। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रेनियर पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। जो रेनियर हिस्सा है पेनिनसुलर प्लेटू का वहाँ पाए जाते हैं। एंड द प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मैदानों में और बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। देयर आर ओपन स्ट्रेचेस इन विच, और ये खुले फैले हुए जंगल होते हैं। और इसमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? टीक, साल, पीपल, नीम, ग्रो, ठीक है, ये उग जाते हैं। अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन हैज़ बीन क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन। इस प्रकार के जो जंगल हैं उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या कर दिया गया है? क्लियर कर दिया गया है, उसको साफ कर दिया गया है। फॉर व्हाट? कल्टीवेशन। एंड सम पार्ट ऑफ आर यूज फॉर ग्रेजिंग। और इनके कुछ हिस्से को हम किस पर्पस यूज कर रहे हैं? चारागाह के पर्पस से। ओके। इन दीज फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स फाउंड आर लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट। इन जंगलों में जो कॉमन एनिमल्स पाए जाते हैं कौन कौन से? लायन है, टाइगर है, पिग है, डियर, एलिफेंट है। अ ह्यूज वेराइटी ऑफ बर्ड्स, लिजार्ड्स, स्नैक्स एंड टोटोराइज आल्सो फाउंड हियर। यहाँ सांप, छिपकली, चिड़िया और कछुए की भी बहुत ही वेराइटीज़ पाई जाती है। फिर आते हैं द नॉर्थ थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स, जो कांटेदार जंगल होते हैं और झाड़ियाँ। द रीजन्स विद लेस देन 70 सेंटीमीटर रेनफॉल, वो क्षेत्र जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। द नेचुरल वेजिटेशन कॉन्सिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस। यहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसमें कौन कौन चीज़ें शामिल हैं? थॉर्नी ट्रीज, कांटेदार जो पेड़ होते हैं वो, या झाड़ियाँ। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। इस प्रकार की जो वनस्पति है वो कहाँ पाई जाती है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है, इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात। इसमें जो सेमी एरिड क्षेत्र है गुजरात का उसको भी शामिल किया गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, इन क्षेत्रों में इस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अकेसिया, पाम्स और यूफ्राइबिस, ये कुछ पेड़ के नाम हैं जो पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। कौन कौन से? अकेसिया, पाम्स और यूफोर्बियस एंड कैक्टी आर द मेन प्लांट स्पाइसेस। ये कुछ मुख्य प्लांट हैं जो यहाँ पाए जाते हैं, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स, पेड़ बहुत दूर दूर फैले होते हैं, मीन्स दूर दूर होते हैं और इनकी जड़ें बहुत ही लंबी होती हैं। पेनिट्रेटिंग डीप्स इनटू द सॉइल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर, और ये सीधी जाती हैं ज़मीन की गहराई में जिससे कि ये मॉइस्चर को प्राप्त कर सकें। द स्टेम्स आर सक्लेंट टू कंजर्व वाटर, जो स्टेम्स भी कैसी होती हैं, थोड़ी डाई टाइप की होती हैं, इससे क्या कर सकें, ये पानी को रिटेन कर सके, कंजर्व कर सके। लीव्स आर मोस्टली थिक, जिनकी पत्तियां होती हैं कैसी होती हैं, मोटी होती हैं। एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवेपोरेशन, और छोटी होती हैं जिससे कम से कम इवेपोरेशन हो। दीज फॉरेस्ट गिव वे टू थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कब्स इन एरिड जोन, और ये जो फॉरेस्ट हैं, ये जंगल एंड स्कब्स इन एरिड जोन, और ये कहाँ पाए जाते हैं, एरिड जोन में पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट गिव वे टू द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कब्स इन एरिड जोन, ठीक है, ये थॉर्न फॉरेस्ट के रूप में फैले हुए हैं एरिड जोन में। इन दीज फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स आर रैट, माइस, रैबिट, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एसेज, हॉर्सेज एंड कैमल्स। यहाँ के जो जंगल है ये कांटेदार है, झाड़ीदार है। इनमें कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, रैट्स, माइस, रैबिट, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एसेज, हॉर्स एंड कैमल्स, ये जानवर पाए जाते हैं। फिर आते हैं माउंटेन फॉरेस्ट, मीन्स ऐसे जंगल जो पर्वतों पे हैं, पहाड़ों पे। इन माउंटेनियस एरियाज, जो पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड्स, चूँकि जो एल्टीट्यूड्स है वो बढ़ता जाता है, ऊंचाई बढ़ती जाती है और तापमान घटता जाता है। लीड्स टू द करेस्पॉन्डिंग चेंजिंग इन द नेचुरल वेजिटेशन, इसीलिए जो प्राकृतिक वनस्पति है उसमें भी परिवर्तन होता जाता है। एज सच देयर इज अ सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट्स इन द सेम ऑर्डर एज वी सी फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू टुंडा रीजन। तो जैसे हम ट्रॉपिकल टू टुंडा रीजन में परिवर्तन देखते हैं, वैसे वैसे इनमें भी परिवर्तन होता जाता है। द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन अ हाइट ऑफ 1000 एंड 2000 मीटर। जो वेट टेम्परेट टाइप फॉरेस्ट हैं, ठीक है, वो कितनी हाइट पे पाए जाते हैं, 1000 एंड 2000 मीटर्स की हाइट पे। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज सच एज ऑक्स एंड चेस्टनट्स प्रेडिमोनेट, इनमें कौन कौन से जो पेड़ हैं वो पाए जाते हैं, इनकी पत्तियां ब्रॉड लीफ ट्रीज होती हैं, ठीक है, ऑक, चेस्टनट्स एंड प्रियोडोमिनेट बिटवीन 1500 एंड 3000 मीटर। टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग कॉन्फिरस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्राउस एंड सेदार, ये कुछ पेड़ पाए जाते हैं 15 to 3000 मीटर हाइट पे। दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली द साउदर्न स्लोप ऑफ द हिमालयाज, ये जो जंगल है ये जो हिमालय का दक्षिणी ढाल है उसको कवर करते हैं, साउदर्न स्लोप्स एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। साउदर्न स्लोप ऑफ द हिमालयाज प्लेस हैविंग हाई एल्टीट्यूड्स इन साउदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। तो ये जंगल हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, इस प्रकार के हिमालय के दक्षिण के ढाल पे, और जहाँ ऊंचे ऊंचे एल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है, साउदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दक्षिणी और उत्तर पूर्व भारत में जो ऊंचे क्षेत्र हैं वहाँ पे इस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। एट हायर एलिवेशन टेम्परेट ग्रासलैंड और कॉमन, और जहाँ और थोड़ा ऊंचा ज़मीन का हिस्सा है वहाँ टेम्परेट ग्रासलैंड भी पाए जाते हैं। अ हाई एल्टीट्यूड जनरली मोर देन 3600 मीटर्स अबव सी लेवल, एक ऐसा ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, 3600 मीटर्स अबव। टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड गिव वे टू द अल्पाइन वेजिटेशन, यहाँ पे कैसे फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड हो जाते हैं, ठीक है, और यहाँ किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, अल्पाइन, सिल्वर, फर, जूनिफर, पाइन्स एंड बिर्चेज आर द कॉमन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट। ये कुछ अल्पाइन जो वेजिटेशन होती है इसके कुछ पेड़ हैं ये जो इन अल्पाइन वेजिटेशन में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, सिल्वर फर, जूनिफर्स, पाइन्स, बिर्चेज, ऑल द कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। हाउएवर दे गेट प्रोग्रेसिवली स्टंटेड एज द अप्रोच टू स्नो लाइन, जैसे जैसे ये
स्नो लाइन के आसपास आते हैं, ठीक है, तो स्टंटेड होते जाते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली थ्रू श्रब्स एंड स्क्रब्स दे मर्ज इनटू द अल्पाइन ग्रासलैंड। धीरे धीरे ये श्रब या स्क्रब्स में मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं और अल्पाइन ग्रासलैंड का निर्माण करते हैं। दीज आर यूज एक्सटेंसिवली फॉर ग्रेजिंग। इनको काहे के लिए यूज किया जाता है? ग्रेजिंग बाई नोमैडिक ट्राइब्स लाइक द गुर्जर्स एंड द बकरावल्स। तो ये जो अल्पाइन ग्रासलैंड बनते हैं, इसको जो आदिवासी होते हैं या जो नोमैडिक पर्सन्स होते हैं, ठीक है, जो घूमते रहते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, वो इनको चारा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे गुर्जर और बकरावल्स। एट हाइयर एल्टीट्यूड्स मॉसेस एंड लाइकेंस फॉर्म पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। और जो हाइयर पार्ट्स हैं वहाँ क्या हो जाते हैं? लाइकेंस हो जाते हैं, मॉसेस हो जाते हैं और लाइकेंस हो जाते हैं, जिसको हम टुंड्रा वेजिटेशन कहते हैं। द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर कश्मीर स्टैग। यहाँ जो कॉमन एनिमल्स पाए जाते हैं कौन कौन से हैं? कश्मीर स्टैग है, स्पॉटेड डियर है, वाइल्ड शीप है, जैक रैबिट, तिब्बतियन एंटीलोप, याक, स्नो लिपर्ड, स्क्वेरल, शैगी, हॉर्न वाइल्ड आइबेक्स, बियर एंड रेयर रेड पांडा, शीप एंड गोट्स विद थिक हेयर। ये कुछ जानवर हैं जो इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज मैंग्रोव फॉरेस्ट। द मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्टल इन्फ्लुएंस बाई टाइड्स। इस प्रकार के जंगल होते हैं वहीं पाए जाते हैं जहाँ टाइड्स का प्रभाव ज़्यादा रहता है, ठीक है, इन्फ्लुएंस बाई टाइड्स। मड एंड सिल्ट गेट एक्युमुलेटेड ऑन सच कोस्ट। ऐसे कोस्ट में क्या होता है? जो मड होता है और सिल्ट, गाद और कीचड़ क्या होता है, ये मिल जाता है तटों पे। डेंज मैंग्रोव्स आर द कॉमन वेराइटीज विथ रूट्स, ठीक है, तो जो बहुत ही डेंस मैंग्रोव्स यहाँ उग जाते हैं। कॉमन वेराइटीज विद द रूट्स ऑफ द प्लांट्स सबमर्ज्ड अंडर द वाटर। और इनकी जो जड़ें हैं वो पानी में मिल जाती हैं, सबमर्ज हो जाती हैं। द डेल्टाज ऑफ द गंगा, द महानदी, द कृष्णा, द गोदावरी एंड द कावेरी आर कवर्ड बाई सच वेजिटेशन। ये जो नदियाँ हैं ये ऐसी ही वनस्पति के द्वारा ढकी हुई हैं। इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्रीज आर फाउंड। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में कौन सा पेड़ पाया जाता है? सुंदरी। विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, जिससे बहुत ही हार्ड मजबूत टिम्बर प्राप्त होती है। पाम, कोकोनट, क्योरा, आगर आल्सो ग्रो इन समर पार्ट ऑफ डेल्टा। डेल्टा के कुछ क्षेत्रों में ये भी उग जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर इज फाउंड फेमस एनिमल इन दीज फॉरेस्ट। इन जंगलों का जो एक जानवर है रॉयल बंगाल टाइगर, ये फेमस एनिमल है, ये इन्हीं जंगलों में पाया जाता है। टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स एंड स्नेक्स आर आल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट।